नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामने है जिनका, चंदन से है दिव्य वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनों सा सुन। नैवेद्य चरित्र जान है दीपक, बस विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनघ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित। ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की। परम उपकारी परम पूजक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूजक स्वाट नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। परम पूजक स्वाट श्री विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही बब्बात्माओं, संसारी प्राणी बंधन से छूटना चाहता है। आप लोग छूटना चाहते हैं कि नहीं है? क्यों? जैसे किसी को जेल हो जाए तो क्या चाहता है वो? सब छुटकारा चाहते हैं। और अगर कोई भी घर का एक व्यक्ति भी अगर जेल चला जाता है तो पूरा का पूरा घर उसको छुड़ाने के लिए लग जाता है। लेकिन हम अनादिकाल से बंधन में हैं, फिर भी छूटने का प्रयास कहाँ करते हैं? स्वतंत्रता दिवस तो आप लोग मनाते हो कि नहीं? क्यों मनाते हैं? आप स्वतंत्र हो गए। आप स्वतंत्र हुए हैं कि आपका देश स्वतंत्र हुआ है? आप स्वतंत्र हुए कि नहीं? नहीं। हम तो अनादिकाल से इन कर्मों से परतंत्र हैं। कर्मों ने हमारे लिए परतंत्र करके रखा है। अगर इन कर्मों से हम छूट जाएं तो हम अपने वास्तविक देश को प्राप्त कर लेंगे, हम वास्तविक निधि को प्राप्त कर लेंगे और फिर कभी इस संसार में फंसने के लिए नहीं आएंगे। जब यहाँ से जीव
इन कर्मों से स्वतंत्र हो जाता है, छूट जाता है, तो कहाँ जाता है? सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाता है, फिर पुनः कभी वापस नहीं आता। इसलिए एक आपने देखा होगा कि तोता है, वह तोता पिंजरे में बंद है, लेकिन बाहर जाने के लिए वह देखता रहता है, बाहर बार बार देखता है। कोई अगर पिंजरा खोल दे तो और एक कबूतर होता है, कबूतर को अगर उड़ा भी दोगे, स्वतंत्र कर दोगे, तो वह वहीं पर आकर के पुनः बिना बुलाए आ जाता है। दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक तो कबूतर के समान और एक तोते के समान। तोते के समान जो घर में रहते हुए भी छूटना चाहते हैं संसार के जंजाल से और बार बार धर्म की ओर निहारते रहते हैं, और एक व्यक्ति वो होते हैं कबूतर के समान जो कहीं भी दुनिया में चले जाएं उन्हें अपना घर ही याद आता है। यहाँ से भी निकलेंगे तो वापसी का टिकट पहले तैयार करा के निकलते हैं। ऐसी स्थिति है, अगर हम अपने आप को बंधन में नहीं स्वीकारेंगे तो कभी हम बंधन से छूट नहीं सकते। कुछ पंक्तियां हैं, उसे पिंजरे में देख मुझे मेरा कैद खाना याद आ गया। उसे पिंजरे में देख मुझे मेरा कैद खाना याद आ गया, सोचा कि अनादिकाल से मैं इस देह रूपी पिंजरे में बंद हूं और कर्म रूपी सांकलों से बंधा हुआ हूं। अब व्याकुलित हूं, मुक्त होने को क्या आप हैं? उसे पिंजरे में देख मुझे मेरा कैद खाना याद आ गया, सोचा कि अनादिकाल से देह रूपी पिंजरे में बंद हूं और कर्म रूपी सांकलों से बंधा हुआ हूं और अब व्याकुलित हूं, मुक्त होने को क्या आप हैं? इसमें साथ साथ में क्वेश्चन मार्क भी रख दिया। आपको बंधन अच्छा लग रहा है, आपको अच्छी अच्छी सामग्री अच्छी लग रही है घर की, इसलिए सब छूटना। लेकिन उस तोते को, सोने के पिंजरे में रहता है तोता, ऐसे भी सेठ हुए जिन्होंने उस पिंजरे को सोने का बनवाया। चांदी की कटोरी में बासमती चावल की खीर अच्छी अच्छी डली हुई है, उसमें मेवा आदि डले हुए हैं फिर भी तोता को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह फंसा हुआ है पिंजरे में। चाहे सोने का हो, चाहे रत्नों का हो, चाहे कुछ भी खाने को दो। दीक्षित जी के यहाँ ऐसा ही तोता था और प्रतिदिन वह बोलता भी था। सेठ जी से जय जिनेंद्र उसकी होती थी। एक दिन क्या हुआ, एक मुनिराज का उनके यहाँ पड़गाहन हुआ और पड़गाहन करने के बाद आहार अच्छी तरह से नवदा भक्ति के साथ दिया और आहार के बाद महाराज को छोड़ने के लिए सेठ जी चले गए। सेठ जी ने पूछा कि महाराज मुक्त होने का उपाय बताओ।
महाराज ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, संक्षेप में कह दिया, मुक्त होने का उपाय इतना ही है, सो जाओ। क्या कहा? सो जाओ, बस। फिर मौन हो गए, कुछ भी नहीं बोले। सेठ जी को कुछ समझ में नहीं आया और चले गए उठ करके। जैसे ही घर पर पहुंचते हैं, तोता पूछता है कि सेठ जी, महाराज ने कुछ धर्म का उपदेश दिया कि नहीं? तो सेठ जी ने कहा, हमने पूछा था मुक्त होने का उपाय बताओ। उन्होंने कहा सो जाओ, और वह मौन हो गए। तोता ने कहा, ये तो बहुत अच्छा उपाय मुझे मिल गया। सेठ जी जाकर तो सो गए। सुबह सुबह जब उठे तो देखा कि आज आवाज़ नहीं आ रही है। बाहर आए, आज जय जिनेंद्र भी नहीं हो रही है। और उस पिंजरे के निकट गए तो वह तोता गहरी अच्छी श्वास लेकर के, आंख बंद करके और चित्त पड़ा हुआ है। सेठ जी ने सोचा हो सकता है ये चला गया। पिंजरे को खोला और बाहर निकाला, और बाहर जैसे ही निकाल करके उसको रखा, और वह के देखा कि बाहर आ गए हैं, और जाकर के वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गया। वो कहता है, सेठ जी जय जिनेंद्र, आज मैं मुक्त हो गया। अब मैं यथेच्छ जो खाना है, जहाँ जाना है, जो पीना है, उसके लिए अब स्वतंत्र, वापस आने के लिए नहीं। चाहे तुम सोने का हो तुम्हारा, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मुक्ति जो होती है, उसका जो सुख होता है, पराधीनता के हलवा पूड़ी उसके सामने कुछ भी नहीं। पराधीन हो और हलवा पूड़ी खाने के लिए मिले, अच्छे अच्छे रहने को भी मिले, लेकिन नहीं। इसलिए को नरकहा, ऐसा प्रश्न किया गया कि नरक क्या है? तो कहा पराधीनता। पराधीनता सबसे बड़ा नरक यही है वर्तमान में। नरक में तो बाद में जाएंगे, लेकिन स्वाधीन जीवन आनंद का जीवन कहलाता है। ऐसा जीवन उसको मिल गया, और सेठ जी देखते रह गए, लेकिन सेठ जी समझे नहीं। महाराज ने ये कहा था सेठ जी से कि जो संसार के विषय सुखों में सो जाता है, संसार के पापों में सो जाता है, यानी उन पापों को जो नहीं करता, वही मुक्त होता है इस संसार में। और जो संसार के विषय भोगों, पापों में, कसायों में लिप्त रहता है, वह कभी मुक्त नहीं होता। इसलिए मुक्ति पाने का उपाय क्या है? तो कहा सो जाओ। आचार्य भगवंतों ने कहा हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे बंधे हैं, कौन हैं, कहाँ से आए हैं, और हमें क्या करना चाहिए। अभी तक हमने अनादिकाल से क्या किया। लौकिक अध्ययन के लिए तो हम कितना समय, बच्चों को जब पढ़ाना चालू करते हैं तो कितने वर्ष लग जाते हैं। पढ़ लिख करके कितने वर्षों में तैयार हो पाता है? 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष इसी में खपा देते हैं, और 20 वर्ष के बाद भी जरूरी नहीं कि ठिकाने लग जाए। कोई नौकरी की तलाश में रहता है, कोई व्यापार की तलाश में रहता है, और 2-5 साल इसी में ही निकल जाते। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये पढ़ाई, आपकी पढ़ाई कोई काम की नहीं। कुछ कमाने योग्य हो गए, कुछ खाने योग्य हो गए, कुछ बनाने योग्य हो गए,
इसका नाम मनुष्य जीवन नहीं है। इतना तो पशु भी अपनी व्यवस्था कर लेते हैं, त्रियंच भी अपनी व्यवस्था कर लेते हैं। मनुष्य जीवन धर्म से सुशोभित होता है। दुनिया में सब कुछ कर लेना, अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है तो वह सब शून्य है। बहुत सारे शून्य रखे हैं, उनकी क्या कोई कीमत है? अगर उन शून्यों के आगे कोई भी एक अंक रख दिया जाए तो सब उन शून्यों की कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, अगर अपने जीवन में धर्म नहीं आया तो अपना जीवन पूरा शून्य है। और अगर धर्म आ गया तो हमारी कीमत बढ़ गई। नैन नेता रहतो न किंचित, बिनैन शिष्या रहतो न किंचित, पिस्मेन साधु रहतो न किंचित, शीलेन लिंगी रहतो न किंचित, जीवेन देहा रहतो न किंचित, वित्तेन गेही रहतो न किंचित, सुकृतेन देही रहतो न किंचित। कहते हैं ये नीति श्लोक है कि जिसके पास नीति नहीं वह नेता किसी काम का नहीं रहता। जिस शिष्य के पास विनय नहीं होती वह कोई शिष्यता को प्राप्त नहीं होता। पिस्मेन साधु, साधु के पास कसाओं की मंदता नहीं तो वह साधु पद को प्राप्त नहीं होता। शीलेन लिंगी, शील के बिना लिंगधारी की कोई कीमत नहीं होती। और जीवेन देहा, अगर जीव के बिना इस शरीर की क्या कोई कीमत होती है? मिट्टी हो जाता है। अगर जीव निकल गया तो यहीं पर पड़ा रह जाता है। अब एक वित्तेन गेही रहतो न किंचित, अगर ग्रस्त है और उसके पास वित्त नहीं है तो कुछ भी नहीं। कहा कि अगर ग्रस्त के पास कौड़ी नहीं तो वह कौड़ी का नहीं, और अगर साधु के पास कौड़ी है तो वो भी कौड़ी, कीमत नहीं। अगर साधु अगर अपने पास पैसे रखने लगे तो फिर उनकी भी कोई कीमत नहीं। उसी प्रकार सुकृतेन देही रहतो न किंचित, अगर हमारे पास पुण्य नहीं है, सुकृतेन का अर्थ होता है पुण्य धर्म, अगर नहीं है तो आत्मा की भी कोई कीमत नहीं होती। ये आत्मा 84 लाख योनियों में जाकर के अनेक प्रकार के दुखों को उठाता रहता है। जब आप एक एक चीज़ को जानेंगे स्वाध्याय के माध्यम से, तब आपकी आँख खुलेगी। हम कहाँ थे, अभी तक हम क्या करते आए और अब हमें क्या करना है। इसलिए अच्छी तरह से आप लोग मन बना लो। काय के लिए? स्वाध्याय के लिए। अभी आप लोगों से 2-3 बार पूछ चुके क्या स्वाध्याय करना है बताओ, तो कोई कुछ बोलते ही नहीं। स्वाध्याय करना चाहते हैं कि नहीं? आनंद लेना चाहते हैं कि नहीं? है मन है कि नहीं? नहीं तो ऐसे ही निकल जाएंगे 4 महीने। अगर आप लोगों ने अच्छा मन बना लिया हो तो क्लास आगे से अपन को मिल सकती है। और अगर मान लो प्रवचन चाहिए तो प्रवचन मिल सकते हैं। आप लोगों के ऊपर है, प्रवचन में तो फिर अनेक प्रकार के विषय, लेकिन क्लास में जो विषय चलता है पूरा बना हुआ, एक के बाद क्या आने वाला है, आद्योपांत सारी चीजें आपको मिल जाती है।
तो बताया जा रहा है कि मोक्ष अगर आपको पाना है तो पहले किसका ज्ञान होना चाहिए? तो पहले मोक्ष किसका होना है उसका भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन क्रिया ज्ञान बिन नाहि। नहीं ज्ञान विवेक बिना गुण विवेक के माही, ऐसा कहा गया है। नहीं विवेक जिनमत बिना जिनमत जिन बिन माही। मोक्ष मूल निर्मल महा त्रुवन जिनवर माई। अगर मोक्ष चाहते हो, इस संसार के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो, जन्म जरा मृत्यु और रोग और शोक रूप यह संसार है। जन्म के दुख, मरण के दुख, बुढ़ापे के दुख, रोग संबंधी दुख, अनेक प्रकार के शोक होते रहते हैं। ऐसे दुखों से भरा हुआ 5 परावर्तन इस संसार में जीव के चलते रहते हैं। आज तक उनसे हमारा छुटकारा नहीं मिला क्योंकि हमने अपने आप को जाना ही नहीं। मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन। आत्मा के ज्ञान के बिना कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। पता है आप लोगों को संसार में कितने प्रकार की आत्माएं हैं? जो स्वाध्याय करते होंगे उन्हें पता होगा। वे कह रहे एक प्रकार की, और तो यहां तो बहुत नाना प्रकार की आत्माएं बैठी हुई हैं। सबकी आत्माएं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन इनको भी कितने भेदों में बांटा जाए तो उसमें आचार्य भगवंतों ने 3 भेदों में बांटा। छेड़ाला ग्रंथ में आता है बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। बहिरात्मा कौन है? देह जीव को एक गिने बही रातन तत्व मुधा है। देह और जीव को जो एक मान करके चलता है, ऐसे अनंत प्राणी इस संसार में है जो इस देह को ही और जीव को एक ही मान के, कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। ऐसा मिथ्या दृष्टि का सिद्धांत हुआ करता है। ये बहिरात्मा है, इसको बहिरात्मा। और अंतरात्मा कौन है? किसे कहते हैं अंतरात्मा? जिसको जीव का स्वभाव क्या है, देह का स्वभाव क्या है, कर्मों का स्वभाव क्या है, इन सब को जान करके वह सिद्धांत करने वाला होता है। जीव भिन्न है, आत्मा भिन्न है, लेकिन एकांत से भिन्न नहीं। कथनचित भिन्न भी है, कथनचित अभिन्न भी है। अगर एकांत से हम भिन्न ही मान लें तो फिर हम किसी जीव को मार देंगे तो उसका मरण होगा ही नहीं ना। मरण तो देह का होगा, जीव का नहीं होगा। फिर कोई किसी को पाप भी नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, आचार्य भगवान कहते हैं कि जीव है, इसको स्वीकार करो, इसका लक्षण भिन्न है और पुद्गल का लक्षण भिन्न है। आपसे पूछें आपका लक्षण क्या है, बताओ। आप जीव है कि नहीं? तो जीव का कोई ना कोई लक्षण तो होना चाहिए ना। अरे आप लोग ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे।
ये सब जान रहे और देख रहे, ज्ञाता दृष्टा बन करके ये बैठे हुए हैं। यही तो हमारा लक्षण है, हम जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। आप आंख बंद कर लोगे, कान बंद कर लोगे, सारी इंद्रियां बंद कर लो, फिर भी आप जानोगे कि नहीं। कैसा भी काल कोठरी है, उसमें भी अगर आपको बंद कर दिया गया तो भी आत्मा जानता है और दिखता है। आंख बंद करके भी दिखता है उसको, दिखता है कि नहीं? अभी आप आंख बंद करो और आपको अपना घर दिख जाएगा, दुकान दिख जाएगी, कहाँ क्या 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 माल रखा है वो सब दिख जाएगा। यही तो आत्मा की पहचान है, वह जानता और दिखता है, इसलिए उपयोग लक्षण वाला है। आपका क्या लक्षण है? उपयोगो लक्षण। हमारा जीव का लक्षण उपयोग है, और उपयोग वह जानना और देखना होता है। प्रत्येक प्राणी ये काम कर रहा है, चाहे वह वृक्ष हो, चाहे जल में हो, चाहे पृथ्वी में हो, चाहे अग्नि में हो, चाहे वायु में हो, कहीं भी है, सब जानना और देखना, ये सब क्रियाएं चलती रहती है। ये उपयोग लक्षण जीव का है। लेकिन आचार्य भगवंतों ने भी इसके भी अनेक प्रकार से इसका विस्तार किया गया है। संसारी जीव, मुक्त जीव, संसारी में भी स्थावर जीव, त्रस जीव, चारों गतियों की जीव, इन सब का वर्णन शास्त्रों में आपको सुनने के लिए, पढ़ने के लिए सब मिल। तो पहले अपने आत्मा का ज्ञान होना चाहिए कि शुद्ध आत्मा का स्वरूप क्या है। अगर शुद्ध आत्मा का स्वरूप आपने समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं। अनादिकाल से इन कर्मों से मिश्रित होने के कारण से आत्मा अशुद्ध रूप में परिणमन कर रहा है। दो चीजें हैं, एक में चूना है और एक में हल्दी है, और इन दोनों को आप आंखें बंद करके मिला दो अच्छे से नवोकार मंत्र पढ़ते हुए। आंखें खोल के देखो तो चूना है कि नहीं, हल्दी है कि नहीं? ना वहां चूना है ना हल्दी है, एक तीसरा ही रंग तैयार है। ऐसी ही दशा हम सबकी है। अभी मिश्र दशा है कर्मों के साथ, तो ना तो शुद्ध जीव है ना शुद्ध, इस प्रकार से ये कर्म परमाणु आदि है। लेकिन ये मिले हुए हैं अनादिकाल से, तो इन्हीं को ही हमने अपना स्वरूप समझ लिया। ये हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। जैसे एक व्यक्ति है, अनेक प्रकार के वह पार्ट करता है, फिल्म में पार्ट करता है, कभी वह हीरो बन जाता है, कभी वह विलन बन जाता है, कभी वृद्ध बन जाता है, कभी जवान बन जाता है। एक व्यक्ति एक ही है। ये सब चीजें क्या है? और जब जो बन जाता है तब वह अपने आप को वही मानने लग जाता है। बस ऐसी ही दशा हमारी है कि जब हम नरकों में चले जाते हैं तो अपने आप को नारकी मानने लग जाते हैं, त्रिंचों में चले गए तो अपने आप को पशु मानने लग जाते हैं, देवों में चले गए तो अपने आप को देव मानने लग जाते हैं, और मनुष्यों में तो मनुष्य मानने लगते हैं। और मनुष्य के साथ साथ फिर अनेक प्रकार की जातियां हैं, तो अपने आप को वो मानने लगते हैं। उन जातियों में भी अनेक प्रकार के क्या है, गोत्र वगैरह।
आदि आदि विभाजन में मैं ये हूं, कौन है? इस सिंगई जी हैं। अभी मनुष्य थे, अब सिंगई जी हो गए। कौन है भाई? मोदी जी है। तो और भी इनमें उप चलती रहती है। एक नाम के साथ भी उर्फ भी जोड़ देते हैं कुछ लोग, नाम बना करके भी। गोरेलाल काला उर्फ पीलू, ऐसे भी नाम होते हैं लोगों के। इतने में भी शांति नहीं, गोरे भी हो गए, लाल भी हो गए और काला भी, और उर्फ में पीलू चलता है। ऐसी ये सब संज्ञाएं अनेक प्रकार की हमने ओढ़ रखी हैं। हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है ये आज तक हमने समझा नहीं, श्रद्धान नहीं किया, इसका सही सही ज्ञान नहीं किया, और इसके करने के बाद भी हमने इसके लिए पुरुषार्थ नहीं किया। हमारे अंदर कैसा वैभव खजाना भरा हुआ है, इस खजाने के ऊपर कब्जा कर लिया है। जैसे आपकी कोई दुकान पर कब्जा कर ले तो क्या करोगे? बोलो। कोर्ट कचहरी पूरा, कई लोग तो जीवन इसी में खपा देते हैं। कोई आपकी थोड़ी सी भूमि पर कब्जा कर ले तो देखो फिर आप चैन से नहीं बैठते। कोई एक प्लाट कोई आपका दबा ले, फिर देख लो दिन रात वहीं चलता है कि कब मैं इसको प्राप्त करूं, कब मैं जीत हासिल करूं। और बार बार भगवान की भक्ति पूजा चलती है, गुरुओं के पास आते हैं, आशीर्वाद दो, हमें जल्दी से जल्दी सफलता मिले। लेकिन हमारे आचार्य भगवान कहते हैं कि हमारे अनंत वैभव के ऊपर इन कर्मों ने कब्जा करके रखा है। हमारे अंदर ऐसा अनंत वैभव है, लेकिन उसको प्रकट नहीं होने दे रहे। कौन? ये कर्म है। अगर वो प्रकट हो जाए, अनंत ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, तो यहीं बैठे बैठे चराचर भूत वर्तमान और भविष्य के समस्त पदार्थ, यही बैठे बैठे दुनिया की हर चीज उस ज्ञान का विषय बन जाती है। अनंत दर्शन अगर अंदर से उत्पन्न हो जाए तो यहीं बैठे बैठे जो कुछ देखना है, देखना नहीं, स्वयं दिखता है। अनंत सुख का वैभव उत्पन्न हो जाए तो फिर आनंद की अनुभूति दुनिया का ऐसे कोई बड़े से बड़े अमृत में भी जो आनंद नहीं आता, वो आनंद आता है। और ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि कभी कोई थकावट जीवन में नहीं आती। ऐसा अनंत वैभव अंदर इन कर्मों ने दबा करके रखा है। उदाहरण दिया भगवान की भक्ति, आप लोगों को पढ़ाई थी ना, एक ही भाव पढ़ाया था कि नहीं? पढ़ाया था एक ही भाव पिछली बार जब आए थे। एक ही भाव तो नहीं पढ़ाया कल्याण मंदिर। और एक ही भाव में बहुत अच्छा आता है, आत्मा ज्योति निधि रणवधर दुष्टुरानंद हेतु। आत्मा की है अनंत वैभव रूपी ज्योति कैसी है? असीमित है, जिसकी कोई सीमा नहीं, अनंत के रूप में है। लेकिन जो इस वैभव को देख लेते हैं उनके लिए आनंद की उत्पत्ति होती है। जैसे किसी के लिए कह दिया गया कि आपके उस घर के कोने में आपके पूर्वजों का एक स्वर्ण से भरा हुआ घड़ा रखा है। कोई निमित्त ज्ञानी ने आपको बता दिया, आप क्या करोगे? महाराज आप तो बता दो, हम तो अभी चले जाएंगे, आपके प्रवचन सुनने वाले नहीं, बता भर दो। लेकिन बता दिया तो क्या करोगे जाके? आप बहुत जल्दी, कब से कब मैं उसको खोद करके, किसी को कोई पता ना चले, अंदर ही अंदर, कोई नहीं बुलाना काम करने वालों के लिए,
आप लोग इतने पुरुषार्थी बन जाओगे कि पूरा घर खोद डालोगे। वैसे तो आप उठा नहीं पा रहे थे, कोई मजदूर नहीं मिल रहा है महाराज ये आजकल तो, फिर भी और अब पूरे लग गए। मतलब जड़ धन के लिए हम कितने आसक्त हैं, वो कितना प्रिय है हमारे लिए। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं इस चेतन धन जिसका अनमोल खजाना है, इसकी ओर क्यों नहीं दृष्टि जाती, इसके लिए क्यों नहीं पुरुषार्थ करते। ये मनुष्य जीवन इसी अच्छी तरह से करो, और जिसको ये खजाना मिल जाता है उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं होता। अनेक प्रकार के सुख होते हैं, आगे जब क्लासें चलेंगी आप लोगों के लिए बताएंगे। तो मोक्ष न आत्म ज्ञान बिन क्रिया ज्ञान बिन नाही। जो क्रिया होती है अगर ज्ञान नहीं है, वो करते चले जा रहे हैं तो अनादिकाल से करते आ रहे हैं। क्या प्राप्त कर लिया हमने, किसके लिए आप इस प्रकार से ये सब कर रहे हो, बताओ। अनंतों बार वैभव मिल चुके आपको, अभी कुछ भी नहीं, राजा महाराजा बन चुके, स्वर्गों में जाकर के ऐसे वैभव आप लोगों को कई बार प्राप्त हो चुके, भोग भूमि में भी कई बार उत्पन्न हुए होंगे, विदेश क्षेत्रों में भी उत्पन्न हो चुके। अनंतों बार लिखा हुआ है, पंच परावर्तन देख लो, ऐसी कोई चीज़ नहीं बचती जिनको हमने नहीं प्राप्त किया। संसार संबंधी ये सब मिल चुके, लेकिन फिर भी उसी के लिए फिर तत्पर है। ये क्या है, तो ये अनादिकाल से लगी हुई संज्ञाएं हैं, इच्छाएं हैं, जिनकी पूर्ति हम करते आ रहे हैं और पूर्ति कभी होने वाली नहीं। एक की करते हैं, दूसरी तैयार होकर के आ जाते। आज विज्ञान नए नए आविष्कार करता चला जा रहा है, नए नए। आपने एक कर लिया और दूसरा फिर आ गया, ये चीज ले ली तीसरी और आ गई। तो ये कब तक, इनका कोई अंत नहीं, अंत में अपना ही अंत हो जाता है। इसलिए ये ज्ञान आवश्यक है, और नहीं ज्ञान विवेक बिना। ज्ञान का महत्व तभी है जब अपने जीवन में विवेक जागृत हो जाए। जानते हैं आप लोग विवेक क्या कहलाता है, किसे कहते हैं? विवेक किसे कहते हैं? किसी का नाम हो तो वो कहे मुझे कहते हैं, ऐसा तो नहीं है। विवेक का अर्थ होता है क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कितना, आदि आदि ये प्रश्न तैयार किए जाते हैं, तब वो विवेक कहलाता है कि क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। दिखते एक क्षीर नीर विवेक, हंस आत्मा नेक। देखो विवेक क्या कहलाता है, दिखते एक क्षीर नीर विवेक, हंस आत्मा नेक। दूध है उसमें नीर भी है, क्षीर भी है, लेकिन दिखता है क्या, एक है, दिखते एक ही दिख रहे हैं दोनों क्षीर नीर, लेकिन दूध ही कहा जा रहा है। ऐसी शरीर और आत्मा, आत्मा दिखाई दे रही है क्या, शरीर दिखाई दे रहा है, लेकिन हंस जो होता है उसके लिए वह दूध रख दिया गया,
उसके चोंच के माध्यम से उस मुख में ऐसी शक्ति होती है, वह दूध दूध ग्रहण कर लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। उसकी ऐसी विशेषता है। आप सीधा डायरेक्ट मोती खा सकते हैं क्या? लेकिन हंस डायरेक्ट मोती खाता है, उसके मुख में जाते ही वह लिक्विड बन के अंदर पहुंच जाता है। ये विवेक जैसे हंस के पास होता है, ऐसे ही जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जिन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान होता है, उनके अंदर भी ये विवेक जागृत हो जाता है और ये शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान उनके पास हो जाता है। तो ऐसी प्रत्येक क्रियाएं वह विवेक पूर्वक करता है, चाहे वह खाने संबंधी क्रिया हो, चाहे वह बोलने संबंधी क्रिया हो, चाहे चलने संबंधी क्रिया हो, चाहे शयन करने की क्रिया हो, सभी प्रकार की ये क्रियाएं वह विवेक पूर्वक करता हो। और जिसके अंदर ये विवेक आ गया, उसके सारे गुण सब सार्थक होते चले जाते हैं। गुण विवेक के माई ऐसा कहा गया, जिसके अंदर विवेक है उसके अंदर वह गुण ठहरते हैं, और अगर विवेक नहीं है तो वह सब, कहते हैं ना, कोई चीज़ है इसके पास सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ अगर कर दी तो इसने सब किए कराए पे पानी फेर दिया, ये कहलाता है अविवेक। तो ये विवेक हमारे पास है कि नहीं? अगर ये विवेक हमारे जीवन में आ गया तो अपना जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। ये विवेक कहाँ आएगा? तो ऐसे ही इन शास्त्रों के अध्ययन करने से, गुरुओं की वाणी सुनने से ये विवेक हमारे अंदर जागेगा। कहीं हम मनुष्य के रूप में तो पशु तो नहीं। नीतिकारों ने लिखा, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। मनुष्य के रूप में, मृगा माने पशु, मनुष्य के रूप में भी पशु हो सकते हैं क्या? हाँ, जिनके पास ये चीजें नहीं हैं। कौन सी? जिनके पास कोई विद्या नहीं, जो मनुष्य जीवन पाकर के, जिनके जीवन में कोई तप नहीं, मनुष्य जीवन पाकर के जो दान नहीं करते, मनुष्य जीवन पाकर के जो सम्यक ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, मनुष्य जीवन पाकर के जो शील का आचरण नहीं करते, मनुष्य जीवन पाकर के जो अपने जीवन में धर्म को नहीं धारण करते, ऐसे जीव, उनके लिए कहा कि भुवि भारभूता, इस पृथ्वी पर क्या है? भार है। और मनुष्य के रूप में वह पशु है, ऐसा कहा गया है। बिना पूछ के पशु है। पूछ है आपकी कि नहीं? नहीं। लेकिन महाराज आज तो पूछ का जमाना है, लोग कहते हैं। अरे ऐसी कौन सी पूछ का जमाना है कि पूछो तो आते हैं, नहीं तो पूछो। तो पूछ का भी जमाना है और मूछ का भी जमाना है। लेकिन ये सब पूछ और मूछ अपने लिए पतन के लिए कारण बन सकती है। अगर मूछ आपकी, कहते हैं कई लोगों की पहचान मूछों से होती है, उसके स्वभाव को बता देते हैं कि इसका स्वभाव कैसा है। किसी के ऊपर होती है, किसी की बाजू में होती है, कैसी नीचे होती है, किसी की
कटिंग आदि आदि, इनसे उनके स्वभाव को पता लगा लेते हैं किनका कैसा स्वभाव है, किनका मान बढ़ा हुआ है, किनका मान घटा हुआ है। नम्र व्यक्ति की मूछें कैसी होती हैं और मानी व्यक्ति की मूछें कैसी होती हैं। ये सब चीज़ें जो है ना व्यवहार में, इन सब से मनुष्य की परीक्षा कर ली जाती है, यह मनुष्य किस प्रकार का है। तो ये विवेक अपने अंदर कैसे जागृत हो, इन सब चीज़ों को बताने वाले ये शास्त्र हुआ करते हैं। इन शास्त्रों का अध्ययन आप लोगों को चालू करना है। तो यहाँ पर बताया जा रहा था कि अगर विवेक है तो हमारे अंदर गुण ठहरेंगे। नहीं विवेक जिन मत बिना, यह विवेक जिनेंद्र भगवान के मत के बिना कहीं दुनिया में मिलने वाला नहीं है। कोई नहीं बता सकता जैन धर्म के अलावा कि जल को छान करके क्यों पिया जाता है। वो तो कहते हैं इसलिए छानना कि इसमें कहीं कोई विकृति नहीं हो, कचरा ना हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। लेकिन स्वच्छ जल भी है, अनछना जल है, उसमें भी इतने जीव पाए जाते हैं। एक अंजलि जीव में, जल में इतने जीव पाए जाते हैं, अगर उनको कबूतर के बराबर अगर उनका रूप बना लिया जाए तो पूरे के पूरे जम्बूद्वीप में ना समाए। ऐसे जीव होते दिख एक भी नहीं रहे हैं। अब आपकी परीक्षा है, आप जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं कि नहीं, आपको विश्वास है कि नहीं। आज विज्ञान ने भी फिर इस प्रकार के यंत्र जब तैयार हुए और देखा तो उसको, उन जीवों को 1 लाख गुना बड़ा किया। तो ऐसे बड़े बड़े जीव ऐसे चलते नजर आ रहे जो बिल्कुल उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। वो 36,450 जीव उसमें पकड़ में आ गए। लेकिन इतने ही होते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सूक्ष्म हैं ये जीव। एक बूंद में इतने, तो एक गिलास में कितने, एक गिलास में कितनी बूंदें बताओ। फिर एक जग में कितनी, और दिन भर में कितने जग हो जाते हैं। ऐसे हम कब तक, अगर अनछने, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो अनछने जल का पीने में और जो भी दिन भर की क्रियाओं में अनछने जल का उपयोग करता है, ऐसा वह प्राणी नरक में जाकर के बैतरणी नदी का पानी पीता है। कहाँ की बैतरणी नदी, नाम सुना है आप लोगों ने? 6 डाला पढ़ो तब आपको समझ में आ जाएगा है कि बैतरणी नदी कहाँ पर है, कैसी रहती है और उसमें क्या पानी को मिलता है। खून और पीप से भरी हुई नदी रहती है, रक्त आदि, और जिसको अगर उसमें हाथ डालो तो हाथ भी गल जाए, ऐसी एसिड होती है वो, तेजाब जैसा। अब उसको क्या पियोगे। लेकिन निरंतर चल रहा है। कब ये विवेक अपने अंदर जागृत होगा, कब हम वास्तविक भगवान की वाणी को श्रद्धा करके अपने जीवन में उतारेंगे। तो नहीं विवेक जिन मत बिना, जिन मत जिन बिन माई। जिन मत जिनेंद्र भगवान के बिना नहीं आ सकता। इसलिए इन जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि मोक्ष मूल निर्मल महा। मोक्ष का कोई अगर मूल है तीनों लोकों में तो वह जिनेंद्र भगवान है। मोक्ष से चालू किया और कहां ले गए? जिनेंद्र भगवान को। अगर जो अच्छी तरह से जिनेंद्र भगवान को जान लेगा, उनके ऊपर श्रद्धान कर लेगा, वह अपनी आत्मा को भी जान लेगा और एक दिन वह मोक्ष को भी प्राप्त कर लेगा। इसलिए
इन चीज़ों को आप लोगों को अच्छी तरह से जानना है। समय आपका हो गया है, आगे क्या करना है, आप लोगों के लिए क्या पढ़ना है, उसी प्रकार